हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड अगेन वेलकम टू आवर चैनल। अब आज आपने देखा कि दो वीडियोस डाली गई हैं। एक में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को समझाया गया है, दूसरा एसएसटी का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपको उसके लेसन प्लान प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है, जिसमें 10 लेसन प्लान है। और अभी आपके लिए फिजिकल साइंस के लेसन प्लान है, मतलब बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, तो देखिए इसमें जो ये समरी है ये तो आपने देखी होगी, वहाँ पे अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, जिसमें हमारे 6 हेडिंग्स हैं: एक्सपीरियंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, कंसेप्ट मैपिंग, सोशल इंक्वायरी अप्रोच एंड क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ कुछ के बारे में है और कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं है, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग फिजिकल साइंस में नहीं लिया गया है, सोशल इंक्वायरी अप्रोच नहीं ली गई है, ठीक है, बाकी लिए गए हैं चारों, वो हम देख लेंगे। ओके, और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत अगर सही से समझना है तो वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ ये सारे पॉइंट्स पढ़ के बता दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ सीधा सीधा आपने देख लेना है कि हमने कैसे बनाया है, ठीक, और उसी तरीके से आपको बाकी बनाने हैं। 10 आपके हैं, मैक्सिमम 15 बनाने होते हैं अगर आपके कॉलेज ने बताया हो तो। जैसे फर्स्ट ईयर में 20 बनाने होते थे, यहाँ आपकी 15 है, तो 5 खुद बनाने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ देख लेंगे, बड़े आसान से हैं। और पिछला तो ऐसा भी था कि कम से कम 4-5 पेज आपने देखे होंगे, 4-5 पेज में पूरा होता था हमारा लेसन प्लान। ये 2-3 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, और फॉर्मेट भी सिंपल सा ही है, वैसा कोई फॉर्मेट नहीं है जैसे पिछली बार था, ठीक है। तो देखेंगे हम। आप जानते हैं सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमने बस यही मेंशन करनी है 4 चीज़ें: सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक एंड टाइम, ठीक है। टाइम 40 मिनट्स ही है मैक्सिमम, ज़्यादातर। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जिसमें एबिलिटीज़ हमें क्या डेवलप करनी है। तो एबिलिटीज़ आएंगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट और डिडक्टिव, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्टेप्स होते हैं हमारे, तो यहाँ हमने सीधे सीधे स्टेप्स लिख दिए हैं। आप चाहें तो स्टेप की हेडिंग भी एक बार ही लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें दी गई है, मैं आपको शो कर दूँ। जैसे ये देख रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो यहाँ हेडिंग दी गई है हमारी कंक्रीट एक्सपीरियंस पहले स्टेप होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, तीसरा होगा न्यू आइडियाज़ का फॉर्मेशन, और लास्ट हमारा स्टेप होगा वैलिडेटिंग न्यू आइडियाज़ या टेस्टिंग, ठीक है। तो यही चारों पॉइंट्स आपके लेसन प्लान में आपको मेंशन करने हैं। देखेंगे कैसे। सबसे पहले आ गया आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसमें छात्राध्यापक बच्चों के सामने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले खाद्य सामग्री को रखता है तथा चखने के लिए कहता है, ठीक है। चखने के लिए भी कह सकते हैं, या आप चाहें तो बच्चे से पूछ भी सकते हैं कि आपने वो चखा होगा फल, तो आपको कैसा उसका टेस्ट लगा, ठीक है। ये कंक्रीट एक्सपीरियंस है, जो बच्चों को पहले से पता है, उनका एक्सपीरियंस के आधार पर आप उनसे पूछ रहे हैं, ठीक। ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, अब जो आपने पूछ लिया, ध्यान से समझिएगा, दूसरे पॉइंट में आपने उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। जो बच्चे को पहले से पता है उसको आपने एनालाइज किया, समझा कि हाँ बच्चे को इसकी जानकारी है, और क्या किया आपने कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नींबू का स्वाद पूछ लिया, इमली का स्वाद पूछा है, और कच्चे आम का स्वाद पूछा है, ठीक है। इसके बाद में लिटमस पेपर के द्वारा पहचानना पूछा है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है ये, और आंसर ये हो गया, ठीक है। फिर आगे मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथालीन विलयन से अभिक्रिया के द्वारा पूछा गया है, ठीक है, तो वो बच्चे ने बता दिया। इसके बाद में आगे चले, क्षार के बारे में हो रहा है, लिटमस पेपर द्वारा इसकी पहचान की गई है, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथालीन विलयन के द्वारा पहचान की गई है। ये ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन का वर्क है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इसमें आप बताएंगे, इसमें आप एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे बच्चे को, ठीक। पढ़ यहाँ पे लिख के बता दिया, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व हुई हैं उसके आधार पे आपने बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके बाद में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसी के आधार पर टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, आप 2-3 कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बेस पर ख़त्म हो गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये, इसमें भी कुछ इस तरीके से है, हमने उत्तोलक, लीवर, ये टॉपिक लिया है। एबिलिटीज़ वही रहेंगी, फिर से कंक्रीट एक्सपेरिमेंट हो गया, बच्चे जानता है ना, उनको नॉलेज है कुछ चीज़ों की, जिससे बेस्ड होकर हमने ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन इसमें शो किया। कुछ प्रश्न पूछे हैं बच्चे से, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में, ठीक है। इसके बाद में तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में, ओके। और इसी के आधार पर आपने, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, नॉर्मली आपने पिक्चर के थ्रू या फिर बच्चे की जानकारी के थ्रू उनसे पूछ ले, जैसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते थे उस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद में जैसे आप एक्सप्लेनेशन करते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में और तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
और इसी उनकी नॉलेज को आप टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन में टेस्ट करेंगे। जो आपने यहाँ ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है उसी के आधार पर बच्चा बता पाएगा जो आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मतलब एक प्रकार से इवैल्यूएशन हो गया, ख़त्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने टॉपिक लिया है वायु। यहाँ पे इसकी एबिलिटीज़ दी गई हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस उपकल्पना बना रहे हैं, है ना। मतलब ये क्या होता है, ये अपने अनुसार आपने कुछ पॉइंट्स बना लिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। फिर एग्जीक्यूटिंग करेंगे अपने प्लान को और इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई किया अपने प्रॉब्लम को। ठीक, इसको पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा आपको किस प्रकार से हुआ है। इसके बाद में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्लान को डिज़ाइन किया, फिर उसके आधार पर आपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, जो आपने सोचा तो उसी अनुसार आप उसको पढ़ा रहे हैं, क्रियाकलाप चल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आपने सॉल्यूशन को एवेल्युएट कर दिया। ओके, ख़त्म। फिर आगे आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसी प्रकार से ये हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इसके बाद में फॉर्मुलेशन हो रही है हाइपोथेसिस की। अपने अनुसार आप क्या कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, आप हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान को। ठीक, आपने क्रियाकलाप करके दिखाया, क्योंकि साइंस में तो एक्टिविटीज़ होती हैं ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, पढ़ लेंगे आप, और फिर लास्ट में आपका इवैल्यूएशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, और आपका था क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक और था क्या कंसेप्ट मैपिंग। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटरी। उसी के लेसन प्लान्स आपको दिखेंगे, तो आप ये रिपीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही बन सकते हैं एक अप्रोच से। ठीक है, 3-4 भी बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही पैटर्न एक्सपीरियंशियल का दोबारा से आपको देखने को मिल गया। ठीक है, फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग का आ गया। ठीक है, समझा तो दिया है, अब तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, धातुओं का संचारण, मतलब जो जंग लगना वगैरह होता है ना, वो चीज़ें। तो पोजिंग यूजफुल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, प्लानिंग होगी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक, फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा, कलेक्शन और एनालाइज किया जाएगा डेटा को, और इवेल्युएशन किया जाएगा। यही पॉइंट्स यहाँ शो किए जा रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग हो गई, हाइपोथेसिस हो गई जिसके अंदर, और वेरिएबल्स डिटरमाइन कर लिए, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, समझा रहे हैं आप बच्चे को कि कैसे होता है ये काम, है ना, कैसे संचारण होगा। फिर कलेक्शन एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, कलेक्ट किया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उसके आधार पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया डेटा का। फिर इवेल्युएशन। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट मैपिंग। तो यहाँ पे एक प्रकार से मैप ही तैयार किया जाता है, जैसा नाम है वैसे ही तैयार किया जाएगा। आपकी कंसेप्ट को सब कंसेप्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, लिंक करेंगे और कंसेप्ट मैप बनाएंगे। सिर्फ ये ना, यहाँ पे आपको एबिलिटीज़ लिखनी है ओनली, और इसमें कंसेप्ट मैपिंग में कुछ नहीं लिखना, सीधे सीधे मैप बना देना है। जैसे ये मैप क्या, जैसे हम प्रकार शो करते हैं ना, प्रकार हम जैसे थ्योरी में लिखेंगे, लेकिन आपने देखा होगा उनका फॉर्मेट तैयार होता है कुछ इस प्रकार से कि इसके 3 प्रकार हैं, है ना, उसमें भी आगे उसके प्रकार में बांटा जा रहा है, इसको आगे और फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, उसी प्रकार से ये शो होने हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, पदार्थ को बताया, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, आगे जब चले तो भौतिक पदार्थ को बांट दिया ठोस द्रव गैस में, रासायनिक पदार्थ आगे बढ़ गए हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, फर्दर ये आगे और डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में जो आप ये देख रहे हैं उनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ बता दी हैं। ठीक है, आगे फिर से कंसेप्ट मैपिंग का एक प्लान है। ठीक है, मैटर के बारे में बता रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, तो आप आसानी से हिंदी बना सकते हैं, और जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको आसानी से इंग्लिश कर सकते हो। ज़्यादा टिपिकल तो लैंग्वेज नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, और करना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं मिल पाएगा इतनी जल्दी। ओके, और टाइम भी नहीं है इतना। ये मैटर के बारे में शो कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में। नेक्स्ट कंसेप्ट मैपिंग का आया जिसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन का ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड होता है, अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, फिर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में ये डिवाइड हो गया। ठीक है ना, एल्केन के एग्जांपल दे दिए, मेथेन, एथेन, एन लगता है ना, एल्कीन के एग्जांपल दे दिए जिनमें ईन लगता है, डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है और इसके लास्ट में आइन लगता है। ठीक है,
तो ये हो गए आपके 10 लेसन प्लान कंप्लीट। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हेल्पफुल है तो फीडबैक दीजिए एंड शेयर कीजिए, और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।